आपस की बात आवाम के साथ में मैं हूं मुल्तान से इमरान चौधरी। हेलो, इट्स मी दुआ मिर्जा एंड टुडे आई एम अ मैंगो मैन। कैमरे का फ्रेम देखकर आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हम किस हवाले से बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ, और आज हम आम आदमी से जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में फलों का बादशाह आम किस किरदार का हामिल है। मुल्तान का नाम आते ही जहन में तीन चीज़ें आती हैं: मुल्तान की गर्मी, मुल्तान के रसीले आम और मुल्तानी सोन हलवा। मुल्तान के आम और मुल्तान की गर्मी का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। माहिरीन ज़राअत का ये कहना है कि मुल्तान में जिस कदर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, मुल्तानी आम में उतनी ही ज़्यादा मिठास बढ़ती है। ये वो आम है जो मईशत में तो अपना किरदार अदा करता ही है, लेकिन मुल्की सियासत के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक़ है। जब आम की पेटियाँ आती हैं तो कई फ़ैसले बदल जाते हैं। मैंगो डिप्लोमेसी क्या होती है और ये मुल्की सियासत के साथ साथ क्या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को भी बेहतर कर सकती है? मैं इसका सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश तो करूंगी, लेकिन साथ साथ आम आदमी से ये ज़रूर पूछूंगी कि वो किस फॉर्म में आम को खाना बेहतर समझते हैं या उसका जायका लजीज बनाने के लिए कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं। प्लस हम ये भी देखेंगे कि आम कितने किस्मों के होते हैं, आम आदमी इतनी महंगाई में भी आम कैसे अफोर्ड करता है, और आम के साथ साथ क्या क्या किया जा सकता है। सो डोंट डिले इट, लेट्स गो विद मी एंड लेट्स एक्सप्लोर। पाकिस्तान का आम आलमी मंडी में अपनी मिठास, जायके और खुशनुमाई की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान भर में आम के बागात हैं, लेकिन जो जायका मुल्तान और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के आम में है, वो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में पाए जाने वाले आम में उतनी मिठास शायद नहीं है। यही वजह है कि आम का सीज़न शुरू होते ही जो बरामद कुनंदगान हैं वो मुल्तान में डेरे लगा लेते हैं और वो अपने पसंदीदा जो उनकी एक वैरायटी है उसको ख़रीदते हैं, और ख़रीदने के बाद उसको प्रोसेस करवा के जो है वो आलमी मंडी में बरामद करते हैं। मुल्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं। मैं भी इस वक्त लुत्फ़ाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है। ये आए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग यूनिट के ऑनर हैं मेजर रिटायर्ड तारिक खान, उनसे हम बात भी करेंगे और तमाम जो प्रोसेस है जो आलमी मंडी में आम भेजा जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें मेजर साहब टाइम दिया। सबसे पहले तो आप हमें ना अपना सारा सेटअप ये दिखाएं और ये बताएं कि जो आम आलमी मंडी में आप भेजते हैं वो एक्सपोर्ट होता है, उसका क्या तरीक़ाकार है, ज़रा उसके मुतालिक थोड़ा सा आगाह करें। ये सबसे पहले जो आम है वो यहाँ पे ये बड़े बड़े बॉक्स हैं प्लास्टिक के, इसमें पड़ा हुआ है। यहाँ से उसके बाद ये आपकी बेल्ट है, इसमें डाला जाता है। अच्छा, इसमें बेल्ट में, और ये देखें कि बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो यहाँ पे लोग यहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं वो प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में, और जितनी एक इंटरनेशनली आप एक एहतियाती तदाबीर जो अडॉप्ट कर सकते हैं वो सारी की हुए हैं। उसके बाद इससे ये आम इस बेल्ट से होता हुआ जिस वक्त आगे जाएगा तो वहाँ पे जो है इसको वॉश किया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे चल के आपको दिखाए कि इस आम को जो है यहाँ पे ये ठंडे पानी से जो है इसको वॉश किया जाता है। और यहाँ पे ये कटर आपके एक लड़के के हाथ में नज़र आ रहा होगा। ये जो आम के ऊपर जो इस तरह की ये जो डंडी होती है, ये दिखाइए, ये जो इस तरह की डंडी है इसको यहाँ पर काट दिया जाता है। और उसके बाद जो इसके ऊपर मिट्टी होती है या किसी किस्म का अगर कोई इसमें जिस वक्त इसको काटते हैं तो इसमें से एक जो है ना वो मादा सा निकलता है, वो इसके ऊपर लगा रहता है। जो निशान होते हैं वो सारे यहाँ पर जो है वो धुल जाते हैं। धोने के बाद इसको फिर अंदर जाता है और इसकी हॉट वाटर, ये देखें ये डंडी काटते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे जो है वो आम धुलता है, और धुलने के बाद फिर इसकी जो है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट होती है। अंदर चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं कि इसकी जो है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट कैसे होती है। ये हमें बता रहे हैं। अच्छा, ये आम जो है वहाँ से धुलने के बाद यहाँ पे आके गिरता है, ये हॉट वाटर है। इस हॉट वाटर के अंदर फिर जो है इसकी ट्रीटमेंट होती है, और ट्रीटमेंट होने के बाद फिर ये आम जो है ये सेट टेम्परेचर होता है। ठीक है, मुख्तलिफ मुल्कों की क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये इस वक्त जो रिजीम चल रही है ये यूरोप के लिए चल रही है। ठीक है, इस वक्त टेम्परेचर 48.5 सेल्सियस है पानी का। ठीक है, और ये 60 मिनट के फ्लो पे लगा हुआ है। आपको 60 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर 60 मिनट बाद वहाँ पे निकलेगा। तो ये अगेंस्ट दी इन्फेस्टेशन है, जो कोई फ्रूट फ्लाई के मैगेट्स हैं या
फ्रूट फ्लाई के इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए। तो ये ट्रीटमेंट लागू है हमारे ऊपर एज़ पर क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल मार्केट में जाने। मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो मुख्तलिफ इसकी नौयत होती है। जैसे आपने कहा कि यूरोप में है ये 48 डिग्री के ऊपर जो है इसकी जी। इसी तरह जब हम ईरान के लिए करते हैं तो उनकी 75 मिनट की ट्रीटमेंट होती है 46 डिग्री पे। और इसी तरह आम का साइज़ बड़ा हो जाए तो वो ट्रीटमेंट रिजीम चेंज हो जाती है, उसके मिनट्स बढ़ जाते हैं। यूरोप के लिए 48 डिग्री है, ईरान के लिए 46 डिग्री है। इसी तरह अमेरिका के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है। जो यूएसए में मैंगो जाता है उसकी रेडिएशन ट्रीटमेंट है, गैमा रेज से ट्रीट होता है और वो यूएसए में जाके ट्रीट होता है। अच्छा, वो यहाँ से ट्रीट करके नहीं भेजते? नहीं, यहाँ पे सिर्फ उसको वॉश करते हैं हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड से उसको डिप में वॉश करते हैं और फिर पैक करते हैं एज़ पर यूएसए प्रोटोकॉल। जब वहाँ पे लैंड करता है तो वो वहाँ के जो यूएसए के क्वारंटाइन इंस्पेक्टर्स हैं वो उसको अपने कंटेनर में बंद करते हैं अपनी मौजूदगी में और इरेडिएशन फैसिलिटी ले जाते हैं। तो इरेडिएशन के बाद वो कंज्यूमर के लिए हमारे पाकिस्तान में है या अमेरिका वाले वहीं पे ही अपने पास ही करते हैं? पाकिस्तान की ये जो ट्रीटमेंट है उसको वो नहीं हमारे पास मौजूद है। पारस के नाम से लाहौर में ये फैसिलिटी मौजूद है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंडर पारस वो मौजूद है, मगर वो अभी एक्रीडेट नहीं हुई, वो अप्रूव नहीं हुई फॉर अमेरिका। आप जो मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन है उसके अहदेदार भी हैं, आप ये बताएं कि आम की बरामदात से ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा ज़र मुबादला जो है वो हासिल होता है। तो आम की एक्सपोर्ट के लिए हुकूमत भी कोई थोड़ा सा जो बागबान हजरात हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कोई रिबेट या उनको कोई फैसिलिटेशन दे रही है? नहीं, गवर्नमेंट का तो वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। गवर्नमेंट की इस वक्त हमें पब्लिक गवर्नमेंट साइड से कोई असिस्टेंस नहीं है, कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी नहीं है। यहाँ पे तो उनके महकमा जात जो इसके रिलेटेड हैं उनके इंस्पेक्टर की ज़रूरत होती है इस ट्रीटमेंट के लिए, तो हम गाड़ी भेज के उसे बुलवाते हैं, उसे खुशबाश रखते हैं और ये ट्रीटमेंट लेते हैं जिसका तनख्वाह वो अपने तौर पे ख़ुद क्लेम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की असिस्टेंस ना तो इस सेक्टर के लिए है और ना ही उन्होंने कोई हेल्प करने की कोशिश की है कि इस साल आपके पास कोई है कि कितना आम जो है वो बरामद होगा? मेरे ख्याल में 1.25 लाख टन के करीब होगा, 1,30,000-25,000। पिछले सालों की निस्बत आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, कम हो रही है। 1.5 लाख टन था लास्ट ईयर, इस साल हमें कम होती नज़र आ रही है। उसकी क्या रीज़न, क्या आप क्या समझते हैं? उसकी रीज़न को पैदावार में कमी है या लोग बरामद कुनंदगान जो हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे? नहीं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है ना। आप देखें खादें महंगी हैं, आप दूसरा पानी महंगा है, डीजल महंगा है, ट्रैक्टर यूजेज है, ये सारा कॉस्ट को ऐड करते हैं। लोगों से जानते हैं कि वो इस महंगाई में आम को कैसे अफोर्ड करते हैं। वैसे ये रेडी बांध हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने का दे रहे हैं किलो आम? क्या रेट चल रहा है? 250 रुपये किलो। 160 भी पड़ा कहीं मैंने। वो दूसरे होते हैं, ये वाइट चौंसा, सफ़ेद चौंसा। सफ़ेद चौंसा ज़्यादा मज़े का होता है या अनवर राठौड़? यस, समथिंग। अनवर राठौड़, उसका भी अपना ही एक जायका है, लेकिन इसका भी अपना मीठा होता है। मीठा होता है। और कब तक मौसम है इसका? ये अगस्त के एंड तक ही चलेगा बस। अच्छा, जहाँ गर्मियाँ हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं हम कि हीट वेव है, वहीं पर एक तसल्ली और खुशी होती है कि आमों का मौसम लंबा हो रहा है। तो पाकिस्तानी बड़े ब्लेस्ड है इस हवाले से कि गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए आम खाने का मौका मिल जाता है और आम ज़्यादा देर के लिए रहता भी है। बाकी फल तो अब खैर कम होते हैं। तो हेयर इज़ अनदर प्लेस या रेडी यू कैन से जहाँ पर आम की चटनी मौजूद है और ये दिखने में बहुत डिलीशियस लग रही है। यहाँ पर टेस्टर है ये? आई कैन टेस्ट? यस यू कैन श्योरली। अच्छा, ये है, पूछ के करना चाहिए ना। ये टेस्टर है और ये देखने में, अगर सोहेब भाई ये दिखाएं ज़रा कि लग बहुत मज़े की रही है और इसमें ये चंक्स भी हैं, तो खट्टी मीठी है। और दोपहर के खाने में रोटी के साथ अगर आम की चटनी भी मिल जाए तो इट फील्स लाइक एक दावत ही होगी है। सर, क्या रेसिपी है ज़रा बता? रेसिपी मैम, हम फुली ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें सारी, एंड वी हैव 600 ग्राम्स एंड वी हैव 50 ग्राम्स टू। और इधर हमारी जो डेलिकेसी है वो हमारे मैंगोज़ है इधर वाइट चौंसा में। एंड बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने अगर गिफ्ट किसी को भिजवाना हो तो उसकी पैकेजिंग अच्छी कर लें
बिल्कुल। और ये बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बड़ा खूबसूरती से इस क्रेट को, जो नॉर्मली पेटी मिलती है उसको बड़ा डेलिकेटली उन्होंने इसकी डेकोरेशन की हुई है, जो कि बहुत सिंपल तो लग रही है लेकिन इट लुक्स रियली गुड। बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कंसेंट मैंने जनरली ले लिया कि उनसे बात की जा सकती है। अब आम को खाने का मज़ा वैसे ही है जैसे पाए को खाने का मज़ा, कि हाथ भी ख़राब हो, मुंह से भी पता चले। लेकिन हमारे यहाँ ये बर्गर बच्चे भी होते हैं जो कि फोक से आम को खाते हैं, फॉर गॉड सेक। इनका आइडिया था, कह रहे मेरे पास कोई नया तरीके आम खाने का। अच्छा दिखाएं, बड़ा क्यूट लग रहा है। कर ले आप। ये आम को काटा गया है, दरमियान से छुरी भी तेज़ है, नाइस। और ये इतना प्यारा उन्होंने काटा कि इट लुक्स लाइक स्कूप ऑफ आइसक्रीम। सब इसको कैसे खाएंगी मैडम? अब इसको चम्मच या फॉर्क के साथ आप इजीली खा सकते हैं। नाइस, हाथ गंदे नहीं होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू। यानी अगर आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं और किसी फॉर्मल गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो आप आम को बिल्कुल तमीज़ के साथ भी खा सकते हैं, जैसे ये खा रहे हैं। वैसे मैंने मर्दों को कभी ऐसे आम खाते हुए देखा नहीं है। ये वैसे इनका आइडिया था कि मेरे पास कोई नया तरीका आम काटने का। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपको मज़ा आ रहा है? हाँ, मिस कर रहे हैं वैसे ही, कि वैसे फाड़ी पकड़। हाँ बिल्कुल वैसे। ये वैसे बर्गर बच्चों को खाने का तरीका है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा, यू डोंट लाइक इट, लेकिन चले इट्स अ न्यू थिंग और मज़े का लग रहा है कि फोक के साथ खाएं। लेकिन वो जो हमारा रवायती तरीका है उससे भी लोग आम खा रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। जी तकरीबन 60 मिनट तक जो है वो आम गर्म पानी में रहने के बाद जो है वहाँ से गर्म पानी से जो है वो ट्रीटमेंट के बाद निकलना शुरू हो गए। यहाँ पे हमारी लोग जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 60 मिनट तक इसको इस वजह से गर्म पानी में इस आम की ट्रीटमेंट की जाती है कि जो फ्रूट फ्लाई अगर इसके अंदर कोई है असरात उसके, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाए। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। जिस वक्त ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो जाती है उसके बाद ये कन्वेनर के ज़रिए इस गर्म पानी से जो है वो आम निकलता है और निकलने के बाद यहाँ पे जो है फिर ये फोम ड्रायर है जिससे इसमें थोड़ी सी चमक भी आती है, नीचे फोम लगा हुआ है और इसको फिर जो है ना फोम के ज़रिए इन आमों को जो है वो साफ़ किया जाता है। और उसके बाद मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे आपको दिखाएगा कि फिर यहाँ पे जो है ये एयर ड्रायर है। यहाँ फिर ये वो फोम ड्रायर था और उसके बाद अब ये एयर ड्रायर है जहाँ पे ये हवा के ज़रिए जो है वो आम सुखाए जाते हैं। यहाँ पर सुखाने के बाद फिर आम जो है ये यहाँ पे ये सॉर्टिंग एरिया है जहाँ पर वेट के हिसाब से जो है वो आम की जो है वो सिलेक्शन की जाती है और उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ये यहाँ का जो है वो लास्ट स्टेप है। ये इसके बाद जिस वक्त यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग हो जाती है वेट के हिसाब से, उसके बाद इसको आगे लाया जाता है। आगे लाने के बाद ये यहाँ से फिर यहाँ पे इसको दोबारा ये प्लास्टिक के बड़े बड़े जो है वो कंटेनर्स हैं, यहाँ पे इनको गिराया जाता है और फिर यहाँ से इसके बाद इनको जो है वो पैकिंग की जाती है। अभी हम आपको जो है जिस वक्त ये यहाँ से पैकिंग वाले एरिया में लेके जाएंगे तो फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे कि इसको पैक कैसे किया जाता है। जनाब फोक से खाएं, नाइफ से खाएं, जिस तरह मर्जी खाएं, लेकिन आम को खाने का तरीका तो यही है। जी हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बाद और इसकी ग्रेडिंग के बाद अब अमल आ जाता है कि इनकी पैकिंग का। ये देखें सबसे पहले जो आम यहाँ पर आते हैं उनके ऊपर ये जैकेट होती है, ये जैकेट चढ़ाई जाती है और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो बरामदगान होते हैं उनके जो स्टिकर्स होते हैं वो अपना उनका ट्रेडमार्क होता है, वो स्टिकर्स लगाते हैं और स्टिकर्स लगाने के बाद टिशू भी इस पैकिंग के दौरान इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है इसकी ये पैकिंग की जाती है। ये 3 kg का डब्बा है, वो जिस तरह से कस्टमर की डिमांड होती है उस तरह से उसी साइज़ के डब्बे के अंदर जो है वो पैक किया जाता है। ये डब्बा अगर तो ये प्रोसेसिंग यूनिट के जो मालिक हैं अगर तो वो खुद एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो उनका अपना ट्रेडमार्क होता है। अगर कोई बाहर से बरामद कुनंदगान इनसे आके सिर्फ सर्विसेज लेता है तो ये जो डब्बे होते हैं वो साथ लेके आता है और इसके अंदर फिर वो पैक करवा के जो है वो यहाँ से जाता है। इस वक्त हमारे साथ दोबारा तारिक खान साहब मौजूद है। अच्छा ये बताएं ज़्यादातर कौन सा आम जो है वो आलमी मंडी में आप एक्सपोर्ट करते हैं जो पसंद किया जाता है? देखिए पाकिस्तान की 2 रिनाउंड वैरायटीज़ हैं, एक सिंदड़ी है एक चौंसा है। मोस्टली सिंदड़ी सिंध के एरिया से जा रहा होता है जून के महीने में। जैसे ही उनका सीज़न क्लोज़ होता है जुलाई में चौंसा होता है,
मुल्तान एंड सराउंडिंग, रहीम यार खान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, कबीरवाला। तो फिर यहाँ से चौंसा चलता है। चौंसे की 2 मेन वैरायटीज़ हैं, चौंसा समर बेइश जिसे मौसमी भी कहते हैं जो आजकल चल रहा है, और इसके बाद वाइट चौंसा आ जाएगा। तो वाइट चौंसा 15 अगस्त के बाद वाइट चौंसा शुरू हो रहा है। तो ये फिर सितंबर एंड तक, अक्टूबर 15 तक चलता है। जो सीज़न है वो फिर डाई डाउन कर जाता है सितंबर एंड में, थोड़ा सा फिर बचता है जो कि अक्टूबर के 1 आधे हफ्ते में क्लोज हो जाता है। हमने आपको ये दिखाया कि जो आम एक्सपोर्ट होता है उसका तरीकाकार क्या है, उस सारे प्रोसेसिंग यूनिट में किस प्रोसेस से वो गुजरता है वो दिखाया। जनूबी पंजाब आम के बागात के लिहाज से जो है वो बहुत मशहूर है। यहाँ पर हज़ारों एकड़ में जो है वो आम के बागात हैं। इस पूरे साउथ पंजाब में टोटल 9 प्रोसेसिंग यूनिट हैं, जिनमें से 5 मुल्तान में, 1 शुजाबाद में, जबकि 3 रहीम यार खान में है। सो नाज़रीन, लेट मी एजुकेट यू। जो आपने आम देख रखे हैं, दुनिया उससे भी कहीं आगे है। तो हमारे पास ये एक मैंगो की किस्म है जो कि मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का यहाँ पर टैग लगा हुआ है, R2E2 कहते हैं, और इसका वज़न भी अच्छा खासा है। प्लस इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख लें, इसका वेट देख रहे हैं, इसका साइज़ देख रहे हैं। ये दूर से पड़ा हुआ तो लग रहा है कि कोई बड़ा सेब पड़ा हो, लेकिन एक्चुअली इट इज़ मैंगो, और बताया ही जाता है कि ये भी उसी तरह मीठा होता है। इसे कहते हैं कोरू। ये भी मैंगो का एक नाम है, और ये अम्बी की तरह का मुझे कुछ लग रहा है क्योंकि इसका डार्कर शेड है। प्लस इट्स ऑस्ट्रेलियन कॉमन विच इज़ अगेन विद रस्ट कॉम्बिनेशन, और इसकी किस्म ऐसी होती है। ये असल आम है, मैंने कोई डमीज़ नहीं पकड़ी हुई। प्लस इट्स केंसिंगटन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे मिली हो वैसे ही इसका मुंह भी फूला हुआ है, और ये भी एक आम की किस्म है। इट्स हेडन, ये ग्रीनिश में है, और ये भी बहुत बड़ा आम है। मोस्टली हमें बाज़ारों में ये दिखते हुए मिलते तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा तो सोचा आपको भी दिखाऊं। इट्स सेंसेशन, और इसकी कलर कॉम्बिनेशन इसके साइज़ से लग रहा है कि वाकई ये सेंसेशन को जस्टिफाई कर रहा है। इट्स कैराबाओ, इसका साइज़ भी बड़ा है और ये ग्रीन शेड के साथ है। इट्स कैराबाओ सुपर मैनीला, और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, नॉर्मली हमें नहीं देखने को मिलता। प्लस इट्स इंडो चाइनीज़ लैटे, जैसे आप कॉफ़ी पीते हैं वैसे आमों में भी बहुत सारी किस्में हैं। इट्स जुई बुई, ये भी आम है लेकिन इसकी ये ऐसे नोक निकली हुई है, और इसका साइज़ भी बहुत प्यारा है। प्लस इट्स ब्राउन सीडलिंग, ये भी आम की एक किस्म है। इट्स साया, इट्स सुपर क्यूट। इतने छोटे छोटे से आम हैं जो कि मोस्टली घरों में लाए जाते हैं कि उसको ठंडे करके खाएं, लेकिन ये उस साइज़ से भी छोटे हैं। प्लस इट्स बुलॉक्स हार्ट, इसका साइज़ भी बड़ा है और ये नाशपाती की तरह लग रहा है, इट्स क्वाइट हार्डर। प्लस इट्स क्रिम्सन ब्लश, और ये ब्लश ही कर रहा है जैसे ब्लश ऑन लगा कर हम ब्लश कर रहे हैं इस वक्त। इट्स पामर, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अगर कैमरामैन सोहेब आपको दिखा सकें तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है अंदर से, लेकिन ये सारे ही मीठे और खट्टे मीठे होते हैं। इट्स ऑलर, इस SS13 यानी SS13 भी इसको कहते हैं। इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, इट्स मोर लाइक पीची शेप। प्लस इट्स तीरा, इसका साइज़ छोटा है। इट्स गोल्डन, ये मैंने कहीं कहीं मार्केट में देखा, आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा। इट्स फजरी, इसका साइज़ भी बड़ा है और ग्रीन शेड में है। एंड इट्स 12 नंबर रटोल, ये भी शायद मार्केट्स में आपने देखा हो। ये है काला चौंसा जिसका हम तस्करा सुनते हैं और ये अच्छा खासा महंगा भी होता है, शुरू में आता है। ये है चनाब गोल्ड जिसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा है और ये बहुत हार्ड है। प्लस लग रहा है कि जब इसकी फाड़ियाँ की जाएंगी तो मज़ा ही आ जाएगा। ये है अजीम चौंसा जिसको अजीम होने का वाकई हक़ हासिल है क्योंकि हर घर में पाया जाता है। ये है सफ़ेद चौंसा जो कि आपको मार्केट्स में मिलता है और हर घर में इसको ख़रीद के लाया भी जाता है। ये है समर बहशत चौंसा। तो चौंसे की भी मुख्तलिफ़ इक़साम है, ये तमाम इक़साम यहाँ पर रखी हुई हैं ताकि लोग इसको देखें और इंफॉर्मेशन भी ले सकें। प्लस इसको टेस्ट करने की भी यहाँ पर सहूलत मैसर है और लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। जी, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हर शोबे में टेक्नोलॉजी और जिद्दत आई है, इसी तरह जो मैंगो फार्मिंग है उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है। मैं इस वक्त मुल्तान के एक ऐसे मैंगो फार्म में मौजूद हूँ जिनके जो मालिक हैं उनका ये दावा है कि इस जो फार्म है इसमें जो पहला दरख्त था वो 1898 यानी 125 साल पहले उनके आबा व अजदाद ने लगाया था। इस वक्त इस फार्म के मालिक अलियास खान दुरयानी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये भी क्लेम है कि इनके इस बाग में 230
230 वैरायटीज़ हैं और ये पाकिस्तान का ऐसा वाहिद बाग है जहाँ पर एक ही बाउंड्री के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। इनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके बाग में जो है, ये भी मैं देख रहा था, मुख्तलिफ रंग बिरंगे आम लगे होते हैं। इससे पहले हमने सिर्फ ग्रीन कलर का आम देखा, या जो पक जाता है तो वो येलो हो जाता है। एक तो ये जो रंग बिरंगे आम लगे हुए हैं इनके बारे में बताएं, और एक एक दरख्त के ऊपर जितने भी आम लगे हुए हैं उनके ऊपर बाकायदा आपने बैग चढ़ाए हुए हैं। थोड़ा इसके मुतालिक बताएं और थोड़ी सी इस बाग की हिस्ट्री के मुतालिक भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बाग, मतलब जैसे आपने फरमाया है कि 1898 में पहला पौधा इसमें लगा था, और इसके बाद 1905 में पहला ग्राफ्टेड मैंगो हमारे पास आया था। तो हम जो क्लेम करते हैं कि ग्राफ्टेड मैंगो जो शुरू हुआ है वो हम लोगों से ही शुरू हुआ है, हमारी फैमिली से ही शुरू हुआ है, और हम लोगों ने ही इसको पहुंचाया है पूरे पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में। तो ग्राफ्टेड मैंगो मैं अपने देखने वालों को भी कि जो कलमी आम है, इससे पहले सिर्फ देसी आम होते थे, इससे पहले सिर्फ देसी आम होते थे। ठीक है ना। तो वक्त गुजरने के साथ साथ मतलब मेरे वालिद साहब को, मेरे दादाजी को, मतलब उनको पैशन था आमों का, तो बारहा उनके चक्कर लगते रह गए बड़े सग़ीर पाक व हिंद में, बर्मा में, मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो जो उनको वैरायटियाँ इस दुनिया से पसंद आती थीं वो उन्होंने ला के यहाँ लगाई। ठीक है ना। और यहाँ पे परवान चढ़ी और हमने उनको बढ़ाया। अब आपकी बात आ गई कि मुख्तलिफ़ रंगों के जो आपको आम नज़र आ रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ ये अब से नहीं है, ये बहुत अरसे से इसी तरह चली आ रही हैं, लेकिन कमर्शियल नहीं है, मार्केट में नहीं आती हैं। ये हम लोग यूज़ करते हैं तोहफ़ा देने दिलाने के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो इस तरह जो रेड ब्लश आप देख रहे हैं, तो इसमें एक नहीं है, सेब हिंद रेड ब्लश है। ठीक है। ये जो आपके सामने खड़ा हुआ है ये शान खुदा है, इसको इंग्लिश में सेंसेशन कहते हैं। ये हमारे इलाके की वैरायटी नहीं है, ये इम्पोर्टेड है, ये बाहर से आई हुई है। तोता परी है, सुरखा बर्मा है। ठीक है। इस तरह अपना फजरी सुर्ख है। तो ये रेड ब्लश की जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये पुराने वक्तों से चली आ रही हैं, लेकिन लोगों के इल्म में नहीं है कि ये जिन वैरायटीज़ के आप नाम ले रहे हैं ये ऐसी वैरायटीज़ हैं जो आम फहम में लोगों ने नहीं सुनी हुई। बिल्कुल नहीं सुनी हुई। लोग ज़्यादातर चौंसा है, दुसहरी है, अनवर टोल है, उसके मुतालिक जानते हैं। ये जो वैरायटीज़ हैं ये आपने बताया कि ये आपका तो शौक़ भी है, तोहफ़े तोहफ़े में आप देते हैं। इनका टेस्ट कैसा है और ये मार्केट में हमें इतने ज़्यादा क्यों नहीं नज़र आते? देखिए, हमारी जो मार्केट है ना, वो कहते हैं कि जो ज़्यादा मीठा है वही सबसे अच्छा आम है। ठीक है। तो चौंसा वाकई सबसे मीठा है। ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें एक वैरायटी है जिसका नाम है ग्लास। ठीक है। अरोमा भी और उसकी मिठास भी कमाल है, मतलब चौंसे से किसी सूरत वो कम नहीं है। लेकिन मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो जाना और उसका मार्केट में बिकना शुरू हो जाना, तो वो एक मार्केट उसकी बन जाती है और लोग उसके दिल दादा हो जाते हैं। लोग उसी को ही खाना पसंद करते हैं, उसी को लेना पसंद करते हैं, मतलब रिस्क नहीं लेते। लेकिन जब हम गिफ्टिंग करते हैं, जिस तरह हमारी एक वैरायटी है आमन अब्दाली, तो आमन अब्दाली जिसको आज तक हमने गिफ्ट किया है तो अगले साल उनका फ़ोन आया कि वही चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। अब जिस तरह हमारे पास एक है, नहीं इसका मतलब है जिसने अमन अब्दाली खाना हो वो फिर आपके गिफ्ट पे ही रहे। तो ये चीज़ अगर इतनी अच्छी है जिस तरह से आप बता रहे हैं तो इसको कोई मार्केट भी तो करें। देखिए, मार्केट के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है ना भाई। गवर्नमेंट या कोई भी इदारा हमारी सपोर्ट करेगा कि हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। अब मार्केट में तो पहले उनको शऊर देना है। ठीक है ना, कि भाई ये भी वैरायटीज़ हैं, ट्राई करें। अच्छा, ये बताएं कि जो अभी तक आपने 230 वैरायटीज़ जो है वो अपने यहाँ पर लगाई हुई हैं, इसमें कुछ गवर्नमेंट का भी कोई अमल दखल रहा है कि इन वैरायटीज़ को प्रमोट करने में, इनको वो करने के? हालांकि मुल्तान में मैंगो रिसर्च सेंटर भी है और मुल्तान जो है वो यूँ समझें कि जनूबी पंजाब का हब है और आम का गढ़ है। तो जी, इनके कंट्रीब्यूशन इस हद तक है, और वो भी मैं समझता हूँ कि जो वो करते हैं वो बहुत मेहरबानी है उनकी, कि हर साल वो एक मैंगो फेस्टिवल करा देते हैं। सो फाइनली वी स्पॉट अ पर्सन जिनके अपने आमों के बागात हैं और सबका दिल करता है कि मुल्तान में कम से कम एक रिश्तेदार या एक दोस्त तो हो जिनके आमों के बागात और फिर पेटियाँ आएँ। सर, कितनी गुजारिशात आती हैं ऐसी कि बस जून आ गया भेज दे पेटियाँ? देखें जी, आमों की कई वैरायटीज़ हैं और स्टार्ट में जो है ना वो दुसहरी, लंगड़ा और फिर अनवर टोल, अब वो सारे चले गए हैं। अब इस वक्त चौंसा जो आमों का सरदार है वो इस वक्त मार्केट में वो है। और चौंसे की ये खासियत है कि इसके अंदर जो है ना आपके दांतों के अंदर रेशा नहीं फंसता, सबसे मीठा तरीन आम है और इसका साइज़ भी बड़ा होता है।
तो हमारा अपना बाग है जी, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में हमारा गांव है, उसका नाम है माड़ी साहू, और ये हमने अपने गांव के नाम से ये फार्म अपना बनाया हुआ है। पाकिस्तान के 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ और बीबी शहीद भी पाकिस्तान के आम जो है वो ना सिर्फ अपने दोस्त ममालिक बल्कि हमसाया ममालिक को भी तहाइफ में भेजा करते थे, और उनके इस अमल को मैंगो डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। ख़ास तौर पे जो बीबी शहीद थी वो मुल्तान के आम जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और तहाइफ में मुल्तान के आम ही दूसरे ममालिक में भेजा करती थी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पुराने कारकुन ख्वाजा रिजवान आलम, जो इस वक्त जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये बीबी शहीद को आम भेजे जाते थे तो उस वक्त ख्वाजा रिजवान आलम साहब बड़े मुतहरिक कारकुन होते थे, तो अपनी निगरानी में ये उनको भिजवाया करते। इनसे हम पूछेंगे कि बीबी शहीद कौन से आम ज़्यादा पसंद करती थी और कहाँ से आप ज़्यादा आम जो थे वो भिजवाया करते थे। देखें जी, जो आम है वो अपनी मिठास और ज़ायक़े की वजह से फलों का बादशाह कहलाता है, और सराके इलाके का ये पैदावार जो आम जो है ये इस इलाके के नहीं बल्कि पाकिस्तान की दुनिया भर में एक जो है वो सौगात के तौर पर पहचाना जाता है। अपनी मिठास और खुश ज़ायक़ा की वजह से ये खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है, और जो आम वसूल करने वाला इससे खुशगवार जो है वो मुसरत से महसूस करता है। और बल्कि मैं यूँ कहूँ कि यहाँ फ़ारसी के शहर हैं शेख हादी, वो कहा करते थे कि बरगे सब्ज़ तोबत दरवेश आम को नाम दिया करते हैं आम को इसलिए कि आम में वो सफ़ात हैं जो आदमी को खुशनुमाई, खुश ज़ायक़ा, मिठास की शक्ल में वो एहसास दिलाता है। और आम जो है को मैंगोज़ को मैंगो डिप्लोमेसी में मुतारफ़ जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कराया। इससे पहले ये मुतारफ़ नहीं था। यहाँ के पुराने सियासतदान, मशहूर सियासतदान जिन्होंने एक अमृतों के ख़िलाफ़ बड़ी जंग लड़ी है, जमहूरियत की बहाली के लिए बड़ी स्ट्रगल की है, नवाब रसूलुल्लाह खां, वो इसमें ख़ासा रखते थे मैंगोज़ को तोहफ़ा देने में यहाँ मुख्तलिफ़ अपनी सियासी हलीफ़ों में और हरीफ़ों में भी। मुल्तान के आम का जायका और लज़्ज़त ही है कि जैसे ही आम का सीज़न शुरू होता है, मुल्तान की तमाम दाखिली और ख़ारजी शाहराहों के किनारे आम फ़रोख्त करने वाले अपने स्टॉल्स लगा लेते हैं। इन स्टॉल्स पर आम फ़रोख्त करने वालों का कहना है कि कौमी शाहराह से गुजरने वाली शायद ही ऐसी कोई गाड़ी हो जिसकी उनके स्टॉल्स पर पड़े हुए पीले पीले आमों पर नज़र पड़े और वो उनके पास ब्रेक न लगाए। और जो गाड़ी एक मरतबा उनके पास ब्रेक लगाती है तो इन आमों की खुशबू सूंघने के बाद वो उनको ख़रीदे बगैर अपना सफ़र जारी नहीं रखते। ये मुल्तानी आमों की मिठास ही है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या दुनिया भर में कहीं पर भी ऐसे पाकिस्तानी जिनके कोई अजीज़ व क़रीब या दोस्त अहबाब मुल्तान में रहते हैं, भले वो सारा साल उनसे रब्ता ना रखें, लेकिन आम के सीज़न में उनसे रब्ता भी करेंगे और आमों की फरमाइश भी करेंगे।